नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ है जो अभी लेके आने वाला हूं अपने वीडियोज़ में। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक स्टिक्स और बॉलिंजर बैंड को एक साथ लेके हम कैसे ट्रेड करेंगे। इस मार्केट में कोई भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले या तो स्टॉक स्टिक सीखता है या बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो क्या आपने सोचा है कभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे ट्रेड हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, और आप गलत ट्रेड लेने से हमेशा बच जाएंगे। क्योंकि स्टॉक स्टिक्स यूज करने वाले बंदे मैंने देखे हैं जो कि कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस होता है उन लोगों को। ठीक है, यानी ओवरऑल नेट प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं मार्केट से वो। तो मैं आपको बताऊंगा आप इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक बॉलिंजर बैंड या स्टॉक स्टिक्स नहीं सीखा है तो उसके लिए मैंने अपने वीडियो बनाए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके पहले आप बॉलिंजर बैंड स्टिक स्टॉक सीखिए। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखिए, इनकी मैं सेटिंग बता देता हूँ। जो मेरी सेटिंग है इसकी स्टॉक स्टिक्स की वो है 1433, और बॉलिंजर बैंड की हैं 20। ठीक है, 20, और डेविएशन इसमें 2 है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे आपने देखा कि ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको देखा कि ये 80 लेवल के ऊपर है, ये ओवरबॉट हो गया है। तो आपने सोचा कि मैं यहाँ से सेल कर लूँ। यानी अगर आपने इस प्राइस से यहाँ से सेल किया, यानी इस जगह से, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली हिट होने के चांसेज हैं उसके। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, जब ये आपने देखा कि यहाँ क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होने के बाद तुरंत बुलिश क्रॉस भी हो गया, तो यहाँ फंस सकते हैं आप। आपको देखना है बॉलिंजर बैंड में क्या चल रहा है। बॉलिंजर बैंड में आप देख रहे हैं कि कैंडल्स जो है अपर बैंड के ऊपर जाके क्लोज हो रही हैं। ये भी ऊपर क्लोज हुई है, ये भी ऊपर क्लोज हुई है, और ये भी बैंड के ये नीचे क्लोज हुई है हालांकि, बट बैंड को टच कर रही है ये कैंडल, ये भी टच कर रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे टाइम पे आप कोई भी सेल की पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि अभी हमारे बॉलिंजर बैंड ने हमें सेल का कंफर्मेशन नहीं दिया है, और वो अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बता रहा है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन होता है ये। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ये ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ से भी ये ऊपर गया है, प्राइस एक्शन ऊपर रहा है। ठीक है, बट इस कैंडल के बाद में यहाँ पे गैप अप भी हुआ है ये। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद में जब ये कैंडल अंदर क्लोज हुई, उसके बाद ये वाली कैंडल अंदर क्लोज हुई, उसके बाद हमें सेल का कंफर्मेशन मिल गया कि अब हमारी कैंडल काफ़ी दूर जाके क्लोज हो रही है बैंड से, तो अब हम सेल में जा सकते हैं। बट अगेन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ये पुल बैक लिया और मार्केट दोबारा से गिरा यहाँ से। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने अगर यहाँ सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए था, जो कि देखेंगे आपके हिट नहीं होगा अगर इस कैंडल के ऊपर था तो। ठीक है, तो आप जब भी स्टॉप लॉस लगाएं किसी भी कैंडल से थोड़ा सा ऊपर लगाइए। तो डेफिनेटली हमें इस वाली सेल में यहाँ से जो हमें सेल की कंफर्मेशन मिली, हमने उस पर प्रॉफिट बुक किया। यहाँ से अगर हमने सेल किया तो देखिए कितना गिरा है नीचे ये। ठीक है, अब अगेन देखिए यहाँ पे एक बार ये आपको लगा होगा कि अब ये बुलिश क्रॉस हो सकता है, ये ग्रीन लाइन ऊपर जा सकती है रेड के। बट आप यहाँ देखिए कैंडल्स हमारी लाइन के नीचे हैं, इसको टच कर रही हैं और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे रही हैं। तो ऐसे टाइम पे आप सेल की पोजीशन में ही रहेंगे, बाई नहीं करेंगे। बट जैसे ही कैंडल अंदर क्लोज हुई, एक कैंडल अंदर क्लोज हुई ग्रीन वाली, उसके बाद दूसरी क्लोज हुई, उसके बाद आपने देखा कि खट से एक दो मतलब अच्छा मूवमेंट आया है ये बुलिश। ठीक है, ये ज़्यादा देर में नहीं, बहुत जल्दी मूवमेंट आ गया, क्योंकि 2 कैंडल हैं सीधी सीधी ऊपर चला गया प्राइस। ठीक है, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि ये यहाँ पे अब ओवरबॉट हो रहा है, तो अब यहाँ से ये सेल में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि एक अच्छा कन्फर्मेशन आपको मिले। हालांकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखिए यहाँ से ये नीचे गिरा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ सेल किया था, यहाँ आपने बुक कर लिया, आपको लगा कि भाई अभी ओवर सोल्ड हो गया है, टेल लेवल पे चल रहा है। नीचे देखिए आप स्टॉक स्टिक्स पर टेल लेवल पे चल रहा है, तो आप सोचेंगे भाई अब मैं नहीं करता यहाँ से बाई।
और मैं सेल में सॉरी यहाँ से बाई कर लेता हूँ और सेल में से निकल जाता हूँ। अगर आपने यहाँ सेल किया, सेल जो था बुक करके अगर बाई में चले गए आप, तो डेफिनेटली इतना नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं बचेगा और आपको लॉस हो जाएगा, जो कि आप सेल पोजीशन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हमारी कैंडल बैंड के बाहर बन रही है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग भी देखो बाहर हुई है, तो डेफिनेटली अभी हमें और प्रॉफिट के लिए रुकना है, ठीक है। और अब आपको पता है कि यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड चल रहा है, तो डेफिनेटली अगर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट $1.5, तो डेफिनेटली बुक कर लीजिए, ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए, क्योंकि देखिए ये कैंडल भी बाहर क्लोज हो रही है, लेकिन जैसे ही ये कैंडल अंदर क्लोज हुई है तो फिर से इसने पुल बैक लिया है। ये एक डाउन ट्रेंड था, ये थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा से नीचे आया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ इसका, देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे ये ओवरबॉट हो गया, एक सेकेंड में ज़रा इसको लॉक करता हूँ। चार्ट बार बार ऑटो स्क्रॉल हो जा रहा है, तो मैं उसको लॉक कर लेता हूँ ताकि स्क्रॉल ना हो वो खुद से। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि ये जाके यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई मैं सेल ले लेता हूँ यहाँ से, यानी अगर आप इस प्राइस से सेल लेंगे तो आपने देखा कितना ऊपर गया है, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अगर एक बड़े रेड कैंडल का वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, इसके बैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और यहाँ पे तो आपने देखा कि राइड कर रही हैं बैंड को, ये हम राइडिंग द बैंड बोलते हैं इसको, जब कैंडल्स ऊपर बनती हैं या बहुत ज़्यादा पास होती हैं तो राइडिंग द बैंड बोलते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन होता है कि अब ये मार्केट काफ़ी ऊपर रहने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ से सेल कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस जाने वाला था, ठीक है। तो आप बट अब हमारा बॉलिंजर बैंड हमें बता रहा है कि अभी आप सेल मत करिए, ठीक है। जब ये कैंडल यहाँ पे बाहर भी क्लोज हो रही है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, तो अगर आपने यहाँ से सेल भी कर लिया है तो आपको फिर यहाँ से दोबारा से ये देखिए नीचे ये दोबारा से बुलिश क्रॉस मिला है यहाँ पे, तो आपको दोबारा से बाई में जाना है। ये इसको मैं बोल सकता हूँ कंसोलिडेट किया मार्केट ने, फिर से ऊपर गया है, ठीक है। तो देखिए बैंड के ऊपर कैंडल चढ़ रही हैं, वैसे टाइम पे आपको सेल लेना ही नहीं है, ठीक है। आप सोच सकते हैं भाई ये तो बहुत टाइम से ओवरबॉट चल रहा है, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, है ना। लेकिन जब कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो वैसे टाइम पे हम गलत ट्रेड लेने से बचेंगे हमेशा। तो बॉलिंजर बैंड ने हमारी यहाँ पे काफ़ी मदद की, ठीक है। एक मैं आपको सेल का एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखिए, कोई अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखिए, सपोज दैट आपने यहाँ से कोई सेल की पोजीशन बनाई, उसके बाद आपने देखा भाई यहाँ तो बुलिश क्रॉस हो गया ये, ठीक है। हालांकि ये भी हुआ था लेकिन दोबारा से ये बियरिश हो गया, ओके। उसके बाद आपने यहाँ देखा ये बुलिश क्रॉस हो गया, हमारी कैंडल अंदर क्लोज हुई, बट दोबारा से आपने देखा कि हमारी जो कैंडल्स हैं बाहर हमारे बैंड के लोअर बैंड के बाहर क्लोज हो रही हैं डाउन ट्रेंड में, तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली सेल के लिए और रुकना है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे इसने एक बार जो है अंदर जाके ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक लेके फिर से नीचे आया, ये केवल रिट्रेसमेंट था ये, ओके। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये मिडिल वाली लाइन जो होती है इसमें, ये बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में, ठीक है। जैसे कि ये एक बुलिश ट्रेंड था, यहाँ से ये यहाँ गिरा, इस बैंड को टच करके फिर से ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन दोबारा से ये राइडिंग द बैंड, तो ऐसे टाइम पे सेल नहीं लेनी थी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, फिर से ऊपर जा रहा है, और देखो ये भी राइडिंग द बैंड है, तो ये हमें कंफर्म मिल गया कि भाई अब तो ऊपर ही है, अभी वेट करो, ठीक है। तो बहुत बार ये लाइन हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अगर आपने कोई भी पोजीशन बनाई, पोजीशन इन द सेंस मान लीजिए मार्केट चल रहा है बाई ट्रेंड में, बट आपने देखा कि भाई अभी मेरे को यहाँ पे बियरिश क्रॉस मिला है मेरे को, जैसे मान लीजिए ये आपको क्रॉस मिला है यहाँ पे,
ठीक है, आपने देखा कि भाई यहाँ से सेल का साइन दिया है, बट मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो आप ये ना सोचो कि ये नीचे तक ही जाएगा। बेटर है अगर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड अगर कोई ट्रेड बनाई है स्टॉक स्टिक्स को लेके और बॉलिंजर बैंड को लेके, तो आप अपने प्रॉफिट को इस लाइन पे बुक कर लीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही सेल में होगा, ठीक है। जब मार्केट सेल में चल रहा होगा तो यहाँ से ऐसे यहाँ तक रिट्रेस करेगा, यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज कोई भी चीज़ इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से दोबारा नीचे आ जाएगा। तो आप एक बार अपने चार्ट पे बॉलिंजर बैंड को लगाइए, जो सेटिंग मैंने आपको बताई है 20 और 0, ठीक है। और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ दोनों चीज़ें। मैंने उसमें बहुत सारा कुछ बताया है बॉलिंजर बैंड के बारे में, ठीक है। अगर आप दोनों को लेकर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप महीने के बाद में कभी भी अपने आप को लॉस में नहीं पाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। धन्यवाद।